मारपीट करते थे और मेरा जबड़ा तोड़ दिया था, मेरा कूल्हा तोड़ दिया था, मेरा अबॉर्शन करवा दिया, जिसकी वजह से मैं माँ भी नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा जिस पुलिस के कंधों पर है, आज उसी पुलिस पर एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप एक दरोगा पर है। आरोप सिर्फ शादी का झांसा देकर रेप करने के नहीं, बल्कि शादी के बाद बेरहमी से मारपीट करने, पत्नी का कूल्हा तोड़ देने, जबड़ा तोड़ देने और तो और अबॉर्शन कराने और फिर उसे घर से निकाल देने तक के हैं। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां घाटमपुर की रहने वाली पीड़िता के मुताबिक साल 2024 में उसकी पहचान कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाने में तैनात दरोगा सत्येंद्र गौतम से इंस्टाग्राम के जरिए हुई। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर प्यार में तब्दील हो गई। उस समय पीड़िता एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि दरोगा ने शादी का वादा किया और भरोसा जीत लिया। पीड़िता का आरोप है कि एक दिन दरोगा ने उसे अपने कमरे पर बुलाया, वहां शादी का भरोसा दिलाते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपों के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो दरोगा ने कहा कि शादी तो उसी से करेगा। इसी भरोसे के नाम पर वो लगातार उसका शोषण करता रहा, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। पीड़िता का कहना है कि जब उसे लगा कि दरोगा शादी नहीं करेगा तो उसने कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत देकर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई की आहट मिलते ही दरोगा ने अपना बचाव करने का रास्ता निकाला। पहले मंदिर में शादी की और बाद में शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। पीड़िता को लगा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं से शुरू हुई। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही दरोगा का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो आए दिन मारपीट करने लगा। उसके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि उसका कूल्हा टूट गया, जबड़ा टूट गया। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि उसके साथ हुई हिंसा की वजह से वो मां बनने लायक भी नहीं रही। पीड़िता का कहना है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वाइफ ऑफ सत्येंद्र कुमार गौतम, जो कि एक उप निरीक्षक हैं। कहाँ पे तैनात हैं वो? ये हनुमान विहार थाना, कानपुर नगर। क्या शिकायत की आपने पुलिस से? पुलिस में मैंने ये शिकायत करी थी कि मतलब वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे और मेरा जबड़ा तोड़ दिया था, मेरा कूल्हा तोड़ दिया था, मेरा अबॉर्शन करवा दिया, जिसकी वजह से मैं माँ भी नहीं बन सकती हूँ। उसके बावजूद मैंने इनसे कई बार रिक्वेस्ट करी कि मारपीट करने के बाद भी मैं इनके साथ रहना चाहती थी। कई बार मैंने इनको पुलिस में शिकायत करी कि सर इन्हें समझाइए ताकि ये सही से रहें, बट वहाँ से बस इन लोगों को ऐसे ही भेज दिया जाता था, इनको कोई दबाव नहीं डाला जाता था। ये हमको यहाँ से जाके घर पे बस यही बोलते थे कि मैं नहीं रहूँगा, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। और चूंकि सर मेरी शादी इनके साथ सीपी सर के FIR की डर की वजह से की थी। कैसे क्या इनसे मुलाकात हुई थी? सर इंस्टाग्राम के थ्रू हम इनसे बातचीत किए थे। बातचीत 2024 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने शादी के लिए कहा था और शादी के बाद फिर ये फिजिकल हुए। इसके बाद फिर मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्ट कराने के बाद फिर इन्होंने मुझे मारा, जिससे मेरा कूल्हा फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला जा तुझे जो करना है कर ले, मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने कमिश्नर सर के यहाँ कंप्लेंट करी तो वहाँ से FIR के ऑर्डर आ गया। तो डर की वजह से उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, थाने वालों ने करवा दी। इसके बाद सर फिर रजिस्टर भी हो गई शादी, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। उसके बाद फिर इन्होंने डायरेक्ट बोला कि मैं अब नहीं रहूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। उस दिन से इनकी भाभी और उनकी छोटी बहन का चक्कर चल रहा था और इनकी भाभी इनको बोलती थी कि मतलब नहीं तो कैसे करेंगे भैया, कैसे छोड़ेंगे। ये कहते थे 4-5 महीने का समय दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। और इसके बाद इन्होंने, क्योंकि सर मेरे पास कोई फिजिकल इतना मार दिया था, मेरे मेडिकल कंडीशन इतनी ख़राब है, आप पूरा मेरे पास सब कुछ है, आप देख लीजिएगा। और इतना मेडिकल कंडीशन मेरी ख़राब है और मेरे पास ना पैसे हैं कि मैं कहीं रह सकूँ। आज ये घर से भाग गए हैं, 25 को ही भाग गए थे। और इसके बाद थाने में जो समझौता हुआ था उसकी वजह से इन लोगों ने, पुलिस ने ही सहायता करी इनकी पूरी तरीके से। महिला का आरोप है कि एक दिन दरोगा ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसने शादी सिर्फ रेप के मुकदमे से बचने के लिए की थी, अब वो उसे अपने साथ नहीं रखेगा। इसके बाद कथित तौर पर उसे बेरहमी से पीटा और घर से निकाल दिया। आज पीड़िता न तो अपने ससुराल में है और न ही अपने मायके में। उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, आर्थिक सहारा नहीं है और न्याय की उम्मीद में वो लगातार पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। महिला का कहना है कि उसने कई बार पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार वो फिर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची, जहां से उसे DCP साउथ कार्यालय भेज दिया गया। लेकिन उसका आरोप है कि वहां भी उसकी शिकायत पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई नहीं। उधर इस मामले में DCP साउथ DN चौधरी का कहना है कि महिला और दरोगा की शादी हो चुकी थी और अब दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा है। पुलिस दोनों पक्षों को कई बार बुलाकर समझाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। इसीलिए मामले की जांच ACP को सौंपी गई है। DCP का कहना है कि अगर महिला किसी आपराधिक मामले में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है तो उसकी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसमें देखिए, ये प्रकरण एक सब इंस्पेक्टर हैं इस विभाग में, उन्होंने एक लड़की से शादी की थी और इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी करीब 3 बार दोनों पक्षों को अपने ऑफिस में बुलाया गया और इनकी काउंसलिंग का प्रयास किया गया, लेकिन इनके मध्य कुछ मतभेद हैं और इनकी इंस्टा पे शादी हुई थी। मैंने लड़की के पिताजी से भी बात की थी तो उन्होंने भी इस पर कुछ ज़्यादा बोलने से मना कर दिया था। फिलहाल इस एक प्रार्थना पत्र लड़की ने दिया था जिसमें मेरे द्वारा एडीसीपी दक्षिण को जांच दी गई है और जांच रिपोर्ट जिस प्रकार से प्राप्त होगी उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। फिर भी यदि लड़की अलग से कोई मेरे समक्ष एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र देना चाहती है। फिलहाल इंसाफ की उम्मीद में एक महिला पुलिस के दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है कि उसकी आवाज सिर्फ सुनी ही ना जाए बल्कि उस पर निष्पक्ष कार्रवाई भी हो। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने मेरी माता जी ने कहा नेताजी से ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,